अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों से सूरह बकरा की आयत नंबर 250 यानी 250 नंबर आयत की दुआ शेयर करूंगी। और ये दुआ है अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा सब्र मांगने की और ख़ास तौर पर साबित कदम रहने की। जबकि काफिरों के साथ मुकाबला हो, यानी मोमिनों का काफिरों के साथ मुकाबला है, उस वक़्त कुछ मोमिनों ने ये दुआ मांगी थी। और ये वाक़या है हज़रत तालूत का कि जब वो अपने लश्कर को लेकर निकले थे मोमिनों के साथ, और अल्लाह ताला ने एक नहर के साथ उनकी आजमाइश की थी। अल्लाह ताला ने कहा था कि इस नहर में से पेट भर के पानी नहीं पीना, और उन्होंने सारे मुसलमानों को जो उनके साथ थे लश्कर में उनको बता दिया था कि कोई भी बहुत ज़्यादा पानी ना पिए, अलबत्ता अगर एक चुल्लू भर पी ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो मेजॉरिटी थी यानी मुसलमानों की अक्सरियत ने उस नहर में से बहुत ज़्यादा पेट भर कर पानी पी लिया, और बाद में फिर वो कहने लगे कि हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला कर सकें। और सिर्फ थोड़े से मोमिन थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, हम अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की मदद के साथ काफिरों का मुकाबला करेंगे। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि थोड़े से लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों पर फतह हासिल की अल्लाह के इज़्ज़त से। और फिर उस वक़्त उन्होंने ये दुआ मांगी थी। आइए अब इस दुआ को समझ लेते हैं। रब्बाना, ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, रब और ना, कि ए हमारे रब। रब का मतलब होता है परवरदिगार, पालने वाला, पैदा करने वाला, और ना का मतलब हमारा। ए हमारे रब, अफ्रिग, अफ्रिग का जो लफ्ज़ है इसका रूट या बेस है फे, रे और गैन, और इसका अफ्रिग का मतलब है, ये बेसिकली फेले अमर है, अफरगा युफ्रिगु, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सारा खाली कर देना। जैसे हम उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, फारिग होना, यानी जब आप फ्री हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे, तो अफरगा का मतलब बेसिकली होता है कि किसी, जैसे कोई पानी वाली बोतल है, उसको पूरा अंडेल देना, इतना कि उसमें कुछ भी बाकी ना बचे, उसको बिल्कुल खाली कर देना। तो अल्लाह ताला से वो दुआ कर रहे हैं कि अफरिग, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा उंडेल दें, यानी जितना भी सब्र होता है वो सारा हमारे ऊपर नछावर कर दें, उंडेल दें। अलैना, ये भी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, अला और ना। अला जो है ये हरफे जारा है और इसका मतलब होता है पर, और ना का मतलब है हम, यानी हम पर उंडेल दें, हम पर सब्रन। इसका रूट या बेस है स्वाद, बे और रे, सब्र। ये लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी मुसीबतों को बर्दाश्त करना, सब्र करना। और अरबी में भी ये लफ्ज़ जो है वो ठहर जाने के मायने में इस्तेमाल होता है, यानी रुक जाना, ठहर जाना, कायम हो जाना, जैसे सब्र इस्तकामत का लफ्ज़ होता है। इससे मुराद ये है कि हम कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कोई मुश्किल हो, उसमें ठहर जाना, यानी उसमें काम रहना, उसमें बेचैन ना होना, ना शुक्रापन ना जाहिर करना। और इसी तरह अपने ईमान पर इस्तकामत इख्तियार करना, यानी कुछ भी हालात हो जाएं, कितनी भी मुश्किलात आ जाएं, लेकिन अपने ईमान को ना छोड़ना, उस पर ठहरे रहना। अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर सब्र उंडेल दें, बहुत ज़्यादा डाल दें। वा और सब्बित, सब्बित का रूट है से, बे, बे, और इसका मतलब होता है कायम करना या जमे रहना, कि हमें कायम कर दें, हमें जमा दें। अकदामना, अकदामना जो है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, अकदाम और ना। अकदाम का लफ्ज़ कदम की जमा है, कदम कहते हैं पैर को, और ना का मतलब है हमारे, यानी हमारे कदम जो हैं वो सब्बित यानी जमा दें, उनको साबित कर दें, साबित कदमी अता करें हमें। वा और वंसुरना, यानी उनसुर जो है ये हमारा फेले अमर है, और ना हमें, ये उसका मफूल है। उनसुर का रूट मादा है नून, स्वाद और रे, और इसका मतलब होता है मदद करना, और बहुत ज़्यादा मदद, यानी बहुत बड़ी मदद। जैसे कोई बंदा या कोई फौज जो है वो जंग कर रही है और उस वक़्त उसको पीछे से बहुत बड़ी एड कोई आ जाती है, तो उसको यानी नसर के मायने में इस्तेमाल किया जाता है, नुसरत जिसको हम कहते हैं उर्दू में भी। इसी तरह सूरह नसर भी है, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, कि जब अल्लाह की बहुत ज़्यादा मदद आ गई और फतह नसीब हो गई। तो यहाँ पे वो दुआ मांग रहे हैं वंसुरना, कि हमें बहुत ज़्यादा मदद दें, क्योंकि हम बहुत कम हैं तादाद में और हमें बहुत बड़ी मदद की ज़रूरत है। अला पर यह हरफे जारा है, अल कौम, अल कौम यानी लोग, और कौम भी कहते हैं, फौज के लिए भी ये लफ्ज़ हो सकता है कि बहुत बड़ी फौज। अल काफिरीन, वो लोग जो कुफर करने वाले हैं, यानी काफिर कौम के मुकाबले में उनके अगेंस्ट हमें फतह अता फरमाए, वो ये दुआ कर रहे हैं। यानी इस दुआ में बेसिकली वो तीन चीज़ें अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
ایک صبر کہ وہ ہمارے اوپر انڈیل دیں بہت زیادہ، دوسرا وہ اپنے ثابت قدمی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے قدم جمے رہیں، یعنی قدم اکھڑ نہ جائیں، ہم ان سے ڈر کے بھاگ نہ جائیں، اور تیسری وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مدد اور نصرت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں فتح عطا فرمائے، اتنی زیادہ مدد دیں کہ ہم ان کافروں سے جیت جائیں، اور پھر یہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی دعا، اس کو میں ایک دفعہ ریوائز کر دیتی ہوں۔ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرن، ہمارے اوپر بہت زیادہ صبر انڈیل دیں، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے اوپر ہمیں فتح عطا فرمائیں۔ تو یہ ہے ہماری آج کی دعا، اور بیسیکلی یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ صبر مانگنا اور اس دنیا میں اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے، اور اس کے علاوہ جیسے کافروں کے ساتھ کبھی مقابلہ ہو، کوئی جنگ ہو، تو اس میں بھی فتح اور ثابت قدمی کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس کو فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔